आखिरी के 2 घंटे में वोट स्पाइक 200% बढ़ जाता है, 300% बढ़ जाता है। तो ये जो अनयूजुअल वोटिंग पैटर्न है, इसका रीजन क्या है? हमने प्रोटेस्ट करके इस देश को आजाद कराया हमारे पुरखों ने, और आप हम प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं। यही काम राहुल गांधी जी इन चोरों से जो वोट चोरी कर रहे हैं ना, इनसे देश को छुड़ाना चाहते हैं, इनके हाथों से, इनके चुंगल से देश को छुड़ाना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं और आपको पहले बाहर का नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सुरक्षा बलों का जो है वो तैनाती यहाँ पे की गई है। किस लिए की गई है? केवल एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है, जो कि राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद है, जो कि बताती है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा वोट की चोरी की जाती है। राहुल गांधी का आरोप है कि उनके पास सबूत हैं कि उन्होंने किस तरीके से फर्जी वोट बनाए और इलेक्शंस को सैबोटाज करने की कोशिश की। और ये लगातार नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है कि मोदी तेरी तानाशाही, जो कि रोज़ा हर बार के जो है नारे होते हैं और यूथ कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि स्थिति फिलहाल तो अब आप ये सामने देख सकते हैं कि बैरिकेड पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे चढ़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी यहाँ पर नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। और तमाम तरीके की यहाँ पे स्थिति इस तरीके की है कि सर, और यहाँ पे जब तक हम पहुंचे प्रदर्शन लगभग शुरू भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर डिटेनिंग जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी यहाँ पे चालू है, लगातार प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आयोग जो है जिस तरीके की धांधलियाँ चुनावों के बीच में कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। आपके प्रदर्शन को लगभग शुरू हुए भी ज्यादा देर नहीं हुई थी, आपके साथियों को डिटेन किया गया, हर बार हाथ तोड़ दिया गया। ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब खुद अपने हाथों से लट बजा रहे हैं। तो क्या आम आदमी भी, हम तो चलो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, लेकिन आम आदमी अगर अपनी कोई शिकायत लेके कहीं रोड पर निकलेगा तो वो कैसे निकल पाएगा? ये देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का किस तरीके से हाथ तोड़ दिया गया है। तो हिंसक कार्रवाई भी की गई है? हिंसक कार्रवाई बिल्कुल की गई है। पुलिस की वर्दी पहनाकर बीजेपी सरकार के जितने नुमाइंदे यहाँ घूम रहे हैं वो लट बजा रहे हैं यूथ कांग्रेस के अच्छा, जितने आपके यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उससे कहीं ज्यादा की तो पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और ये रेगुलर हमें देखने को मिलता है। वर्दी पहनकर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं डंडे लेकर, और वो हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपके प्रदर्शन को हमेशा ही इस तरीके से रोक दिया जाता है, आपके गेट से ही बाहर नहीं निकलने देते, इस पे क्या कहेंगे? पूरा भारत, पूरा देश जानता है कि देश की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ही उठाती आई आज तक। देश को आज़ादी से लेकर आज तक जो मोदी जी जो हरकत कर रहे हैं ना, ये वोट चोरी वाली, वोट चोरी वाली हरकत भी, और जो देश को आज़ादी दिलाने वाली भी पहले करी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया था गोरों से। अब यही काम राहुल गांधी जी इन चोरों से जो वोट चोरी कर रहे हैं ना, इनसे देश को छुड़ाना चाहते हैं, इनके हाथों से, इनके चुंगल से देश को छुड़ाना चाहते हैं। ये अब केवल अपने गेट पे भी जो है प्रदर्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है। बैरिकेड्स की लगातार कितनी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं आप ये भी देख सकते हैं, और इस गेट से भी अंदर जाने की हिदायत दिल्ली पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा दी जा रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर अंदर जाने को तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस हापुड़। अच्छा, तो आपको अपने गेट के अंदर भी प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं? ये तानाशाही है। लाठीचार्ज किया है, हमारे 2 कार्यकर्ताओं के सर फूट गए हैं, मेरी टांग में चोट लग गई है, मोबाइल टूट गए कार्यकर्ताओं के। ये हमारे घर के अंदर हमें रहने नहीं दे रहे। आप देखो पुलिस प्रशासन को, कुछ एसपी साहब चल के आ रहे हैं, हमारे घर के अंदर हम लोगों को नहीं रहने दे रहे। नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी सभी को मारा है। देखिए यहाँ पे इनको चोट भी लगी है, ब्लर कर दीजिएगा एडिटर साहब। तो आपको चोट लगी किस तरीके से लगी? गेट पर आए लाठीचार्ज किया है, इन्होंने लाठीचार्ज किया था हम लोगों पे, लाठीचार्ज किया था इन लोगों ने हम पे। इन लोगों ने, हम छात्र युवाओं की मांग रखने के लिए आते हैं, ये लोग पुलिस प्रशासन का
गलत। धीरे धीरे आपने देखिए, हम गेट के बाहर थे, पुलिस ने अंदर धकेल दिया है आपको। ये पुलिस की दादागिरी है। बीजेपी सरकार पुलिस का बल यूज करके हर युद्ध की जो आवाज है उसको दबाना चाहती है, लेकिन युवा की आवाज दबने वाली नहीं है। हम आगे तक लड़ेंगे और आखिर तक हम इसका जवाब लेके रहेंगे कि वोटों की चोरी सरकार ने की है। 10 साल वोटों की चोरी करके इस सरकार ने जो राज किया, इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए हैं, हम उसको कैसे मान लें कि राहुल गांधी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। वो तमाम लोग नहीं कह रहे हैं, वो मोदी सरकार के अंधभक्त हैं जिनको कठपुतली बना दी गई, वो कह रही है ये आम आदमी की आवाज है। आम आदमी जवाब चाहता है। अगर राहुल गांधी एविडेंस, तो आप लोगों को भरोसा है कि आम आदमी राहुल गांधी की बात मानेगा? ये समय 100% भरोसा है। आम आदमी राहुल गांधी की बात मानेगा और राहुल गांधी जैसा ईमानदार और सच्चा नेता पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मन में कुछ है तो बताओ ऐसा। राहुल गांधी ईमानदार और सच्चा लीडर है। उसके माता पिताओं ने, परिवार ने देश चलाया है और देश वही चला सकता है जिन्होंने चलाया है। मोदी सरकार ने कभी देश नहीं चलाया। गांधीओं ने देश चलाया है, उनको चलाना आता है। ये तर्क तो थोड़ा अजीब है कि जिसने देश चलाया है उसी के परिवार वाले चला सकते हैं, तो राजशाही वाली बात हो गई। अगर आपके नेता में कैपेबिलिटी है तो वो चलाएंगे देश। कैपेबिलिटी है ना, लेकिन 10 साल से बेईमानी चली, उस बेईमानी को सामने लाया है नेता ने, तो मोदी सरकार क्यों जवाब दे रही है? इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं दे रहा इसका जवाब? अच्छा, आपकी बात को इसको इग्नोर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं मांग रहा है, उल्टा जो है एफिडेविट देने के लिए कह रहे हैं। नहीं, एफिडेविट देने के लिए भी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी एफिडेविट भर दे इस पे। राहुल गांधी एफिडेविट देगा, लेकिन पहले जो सबूत दिए हैं उनको तो आप एक्सेप्ट करो ना, उनका डिफेंस करो, उनका जवाब दो, उसके बाद एफिडेविट भी दिया जाएगा उनको। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गेट के भीतर ही धकेल दिया गया है और किसी भी कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड को पार करने की अनुमति नहीं है। हर बार हम यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में इस तरह की तस्वीरें जो है देखते रहते हैं और इस तरह की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। मैं दोबारा आपको बैरिकेड की तरफ लेके जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या क्या है और आप देख सकते हैं और पूरे सुरक्षा बल की संख्या कितनी है। चारों तरफ बसें लगी हुई हैं, चारों तरफ जो है नीली वर्दी, खाकी वर्दी के अफसर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरुण प्रताप है। अच्छा, जिस तरीके से आपके प्रदर्शन में अभी दृश्य देखने को मिले, लाठियां चलाई गई, आपको डिटेन भी किया गया, रेगुलरली इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। जिस भी मुद्दे पर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करती है, इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है प्रशासन के द्वारा। हाँ, तो प्रशासन का रवैया आप देखें ना, प्रोटेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ एरिया आप स्पेसिफाई कर दीजिए हमें, ठीक है। वो एरिया भी आप स्पेसिफाई नहीं करते। हाँ। आप जंतर मंतर दे दें या हाँ। सीपिया कोई इलाका दे दें। हाँ। आप प्रोटेस्ट भी करने नहीं दे रहे हैं। गांधी के देश में आप प्रोटेस्ट करने से मना करते हैं। मतलब ये आप सोच सकते हैं, हमने प्रोटेस्ट करके इस देश को आज़ाद कराया हमारे पुरखों ने, और आप हम प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तो क्या परमिशन आप लोगों ने मांगी थी दिल्ली पुलिस से कि हमें मार्च निकालने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए? परमिशन मांगी गई थी? नहीं, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन परमिशन दे कौन रहा है? परमिशन देना नहीं, उसी चीज़ के बारे में तो मैंने बताया। आप हमें स्पेसिफाई कर दें कि आप यहाँ प्रोटेस्ट कर लीजिए। आप देखें कि पीछे की बैरिकेडिंग है, आगे बैरिकेडिंग है, उधर बैरिकेडिंग है, पूरा रास्ता ट्रैफिक की वजह से दूर से घूम के आता कि लोग कम लोग आ सके इकट्ठे। मोबिलाइजेशन आप चाहते नहीं। ये सीधे इस बात को दर्शाता है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ में गठजोड़ करके संघी लोग वहाँ पर बिठा रखे हैं, अपनी विचारधारा को से जुड़े हुए लोग बिठा रखे हैं, और जो कि लोग जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसको दमन करने का उसको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट चोरी का विषय है, कुछ एंगल्स ये भी कहे जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनकी एक पॉलिटिकल विचारधारा है। हाँ। ठीक है, तो उनके पेश किए हुए सबूत हम कैसे मान लें? हाँ। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ भी ये भी खड़ा होता है। ठीक है, अगर उनके सबूत आप लोग नहीं मान रहे हैं तो उसका प्रूफ दिखाए ना। हाँ। एक 3x4 के कमरे में 80 लोग वोटर निकल रहे हैं, सब लोगों ने वो वीडियो देखा। उस जैसे कितने वीडियो चल रहे हैं जो कि मीडिया खुद जाके वेरीफाई कर रहा है। किराएदार उसमें से निकलता है, वो बोलता है मैं 2 महीने पहले आया हूँ, और वो मकान बीजेपी जो कार्यकर्ता का है, आरएसएस की जो विचारधारा जुड़ा हुआ है। एक कमरे में आप बताइए 80 वोटर कैसे रह सकते हैं?
रह सकते हैं। संभव ही स्कूटर संभव ही नहीं है। हाँ। उस पर क्या 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 जवाब दे रहा है इलेक्शन कमीशन? कुछ जवाब दिया उस पर? तो आप बेसिकली चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सामने आके जो सवाल रखे हैं उनके जवाब हाँ, दे दे। बिल्कुल। सवाल जो वोट चोरी का सिर्फ ऐसे थोड़ी बनाया गया, वोट चोरी हो रहा है ना। आप देखें ये कई सारे मुद्दे हैं, आप कुछ तो लाइमलाइट में आ नहीं पाते। एक जगह अलग अलग बूथों पर वोटिंग होती है, कुछ जगह नॉर्मल वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल बूथ पर हम देखते हैं कि आखिरी के 2 घंटे में वोट स्पाइक 200% बढ़ जाता है, 300% बढ़ जाता है। तो ये जो अनयूजुअल वोटिंग पैटर्न है, इसका रीजन क्या है? इसके बारे में तो सुबह तक आंकड़ा बढ़ता रहता है वोट परसेंटेज ठीक है, का। शाम में एकदम बढ़ जाता है, कभी सुबह में 1 घंटा बढ़ जाता है, 200% का वोटिंग स्पाइक हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो इस पैटर्न को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चुनाव के 45 दिन के अंदर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद हम सारे सबूतों को मिटा देते हैं, है ना? तो अब 45 दिन के भीतर आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाई आपकी पार्टी ने? इलेक्शन कमीशन जिसके, ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन जिसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, स्टेट के लोग, टीचर्स, उनके पास जब पूरा जमावड़ा मौजूद है तो उसके बावजूद भी वो सबूत को इकट्ठा करके 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और दूसरे विपक्षी दल जिनके पास किसी भी तरीके का इस तरीके का सपोर्ट नहीं है, आप उनसे ये बोल रहे हैं कि वो सबूत भी खुद इकट्ठा करें और 45 दिन में उसको अप्लाई भी करें। आपको ये फ्लॉड नहीं लगता? ये आइडिया इट्स टोटली फ्लॉड। आप उनको 45 दिन की लिमिट दे रहे हैं उनके पास में। आप ये क्योंकि नियम तो यही है ना कि हम जो सीसीटीवी फुटेज है चुनाव होने के 45 दिन तक सुरक्षित रखेंगे। अगर किसी की शिकायत आती है तो हम उसको चेक करवाएंगे, नहीं शिकायत आती डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसको स्टोर करके रखने का क्या मतलब बनता है? कम दिनों में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप सिर्फ 45 दिन की आपने लिमिट ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर 45 दिन वाली बात की जा रही है हाँ। तो जिन लोगों में एक घर में 150 वोटर कैसे हो सकते हैं? जो वोटिंग आप देखिए, पेरेंट्स नेम EDEFG, कभी उनका नाम 00, उस तरीके से मकान नंबर 0। ठीक है, हम लोग वोट देने जाते हैं तो 2 आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड दिखाइए, वोटिंग कार्ड दिखाइए, कहाँ से आए हैं आप, किस तरीके का ये, इन लोगों से कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि इसमें एक बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की जा रही है। देखिए, सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि आप जाकर आप जो है जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, और प्रदर्शन होते हैं तो उन प्रदर्शनों को रोक दिया जाता है। ये ज़्यादा बड़ी जो है वो परेशानी है। अभी भी आप देखेंगे तो तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, तमाम जो है सुरक्षा बल यहाँ पे हैं। हमारे आने से ठीक 5 मिनट पहले यहाँ पे लाठियाँ भांजी गई, तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। और आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए, ये एक संगीन तस्वीर है, ये एक संजीदा तस्वीर है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।